प्रवेश भजन। प्रभु को खोजने वालों के मन उल्लसित हों। प्रभु और उसके सामर्थ्य पर तुम ध्यान दो। निरंतर उसके दर्शन के लिए लालायित रहो। आइए हम आज के मिस्र बलिदान को पवित्र त्रित्व के नाम में प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त बर्तिमेउस के अंधेपन को दूर करते हैं और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि हम अपने जीवन को देखें, हम शायद शारीरिक रूप से अंधे नहीं हैं, लेकिन बहुत बार हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। हम प्रभु के प्यार को, प्रभु की अनुकंपा को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं और इसीलिए इस अंधेपन के द्वारा हम दूसरों को भी प्यार करना भूल जाते हैं। प्रभु जिस प्रकार से हम सबों को प्यार किया है, हमें भी एक दूसरे को उसी प्रकार प्यार करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी कमजोरी के कारण, हमारी घृणा, हमारी अहंकार हम सबों को एक दूसरे को प्यार करने से रोकती है। लेकिन जब हम मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु की आशीष और कृपा की कामना करते हैं और प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपा से भर देते हैं और इस प्रकार हम अपने जीवन में प्रभु को पाकर, प्रभु को अनुभव कर, हम उसी प्यार को एक दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपने पाप दोष गुनाहों को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि प्रभु हम सबों को बल प्रदान करे, हम सबों को दिव्य शक्ति प्रदान करे, जिससे हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें और ईश्वर की क्षमा को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें।
आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने पाप दोष गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, बेनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन स्रोत पिता तू है अकेला
जग मुक्तिदाता जीवन लाता है सब संग पवित्र आत्मा के संग महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान राजा राजेश्वर तू स्वर्ग में विराजमान महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो महिमा महिमा हो स्वर्ग में महिमा हो हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा दृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने की योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ। इस्राएल ईश्वर की अपनी प्रजा थी और ईश्वर उसे पिता की तरह प्यार करता था। यहूदी अपने पापों के कारण अपने देश से बहुत दूर निर्वासित किए गए थे। ईश्वर उन्हें यिर्मयाह द्वारा आश्वासन देता है कि वह उन्हें उनके अपने देश वापस ले जाएगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 7 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दया करके अंधे और लंगड़े को वापस ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूं और एफ्राइम मेरा पहलौठा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों का प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं ही दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेयुस का बेटा बर्तिमेयुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाज़री है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, धाड़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो?
मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की बात है। एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाता है और वह अस्पताल मिशन अस्पताल था। और जब वह अपनी पत्नी को उस अस्पताल में दाखिला करता है, वह देखता है जहां उसकी पत्नी को रखा गया था, उसके ठीक ऊपर दीवार में एक क्रूस लटक रहा था। और यह व्यक्ति एक नास्तिक था और इसलिए वह उस नर्स को बुलाकर कहता है कि इस क्रूस को यहां से हटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो जन्म लेगा वह इस क्रूस को देखकर जन्म ले। और उसी रात उस महिला ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। और जब वह आदमी सुबह अस्पताल पहुंचता है और नर्स से पूछता है कि मेरा बच्चा कैसा है, और वह नर्स टिप्पणी करते हुए कहती है कि आपका बच्चा उस क्रूस को कभी नहीं देख पाएगा। और तब वह आदमी उस नर्स से कहता है, मैं यही चाहता था कि मेरा बच्चा उस क्रूस को न देखे। और तब वह नर्स उसे टिप्पणी करते हुए और एक बार कहती है कि आपका बच्चा अंधा पैदा हुआ है, वह कभी भी अपने जीवन में देख नहीं पाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह आदमी चाहता था कि वह उस क्रूस पर लटके यीशु ख्रिस्त को न देखे और उसका फल उसे प्राप्त होता है। उसका बच्चा दृष्टिहीन होता है, वह कभी भी इस दुनिया की सुंदरता को देख नहीं सकता है। बहुत बार जब हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, जहां भी हम निवास करते हैं, हम ऐसे अंधे लोगों को देखे हैं। बहुतों को भीख मांगते हुए, बहुतों को सड़क के किनारे, बहुतों को बहुत ही दुर्दशा में हम देखते हैं। और शायद बहुत बार हमारा हृदय उनके लिए नहीं पिघलता है, बहुत बार हम उनके प्रति हमदर्दी नहीं जताते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त, आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं बरतिमेउस जो अंधा था, वह फिर से देखना चाहता है। और जब उसे पता चलता है कि यीशु ख्रिस्त उस रास्ते से गुजर रहे हैं, वह चिल्लाकर कहता है, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। लेकिन भीड़ उसे
चुप कराते हैं, उसे डांटते हैं, चुप रह। लेकिन वह जोर से चिल्ला उठता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और तब यीशु ख्रीस्त मुड़कर भीड़ से कहता है, उस आदमी को मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास ले आओ। और जब वह सुनता है यीशु ख्रीस्त उसे बुला रहे हैं, वह अपनी चादर फेंक देता है, दौड़ता हुआ यीशु ख्रीस्त के पास आता है। और तब यीशु ख्रीस्त उससे पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? वह हर्षोल्लास के साथ वह प्रभु से अनुग्रह करता है, गुरुवर मैं फिर से देख सकूं। और तब यीशु ख्रीस्त उसे कहता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वह फिर से दृष्टि पाता है और वह खुशी और आनंद मनाता है। और न केवल खुशी और आनंद मनाता है, लेकिन वह प्रभु के पीछे हो लेता है, उसका अनुसरण करता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन को परखें, हमारी आंखें देख सकती है, हमारा पैर सही रूप से काम कर रहा है, हमारा हाथ अच्छी तरह से काम कर रहा है, हमारा पूरा शरीर काम करता है। लेकिन बहुत बार हम देखने के बावजूद, अच्छी तरह से चल पाने के बावजूद, हम इस अंधे व्यक्ति की तरह हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत बार अन्याय होता है, अत्याचार होता है, लेकिन हम देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत बार लोगों की हमारी आवश्यकता है, हम जानते हैं कि हम अपनी ओर से हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम तनिक भी उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ हम अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए हम जीते हैं, और इसलिए हम प्रभु के प्यार को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज परिवार टूट रहा है, परिवार तितर बितर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अंधे हो गए हैं। हम अपने माता पिता के बलिदान, माता पिता के सेवा और सत्कार को भूल जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं, और हमारी माता, हमारा पिता जो बुजुर्ग हो गए हैं, वे कुछ नहीं जानते हैं, और इसलिए शायद हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, शायद हम उन्हें डांटते हैं, शायद हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हमें याद करने की आवश्यकता है कि जब हम छोटे थे, हमारी मां हमें अपने गोद में उठाती थी। बहुत बार हम उनकी गोद में ही पेशाब कर देते थे, बहुत बार हम उनकी गोद में ही टट्टी कर देते थे, लेकिन वह बड़े प्यार से हमें अपने छाती से लगाती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से हमारे माता पिता हमारे लिए त्याग और तपस्या किए हैं, किस प्रकार से हमारे लिए उन्होंने बलिदान किया है। और उस समय हमें याद करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम बड़े होकर अहंकार का जीवन जीते हैं। बड़े होकर हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं,
और इस प्रकार हम अंधे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे गांव घर में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है। हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण हम अपने स्वार्थ में ही जीना चाहते हैं। और इस प्रकार हमारा यह अंधापन उस ईश्वरीय प्यार को एक दूसरे के साथ बांटने से रोकता है। लेकिन आज हमें सीखने की आवश्यकता है। बरतिमेयुस वह हमेशा उत्साहित था कि वह किस प्रकार से फिर से देख सके, वह चंगाई प्राप्त कर सके। और जब उसे प्रभु यीशु ख्रीस्त चंगाई प्रदान करते हैं, वह खुशी मनाता है, आनंदित होता है और प्रभु का अनुसरण करता है। वह प्रभु को भूल नहीं जाता है, उसे छोड़ नहीं देता है, लेकिन जहां भी प्रभु जाते हैं उनके साथ चलते हैं और ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की महती दया को अपने जीवन में देखा है। हम भी अपने जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा को पाते हैं। हर क्षण, हर समय हमें ईश्वर अपनी आशीष और कृपा देते हैं। लेकिन शायद ही हम प्रभु के पास वापस लौटते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए। हमें लगता है कि हम आज जो कुछ भी हैं, हम अपने बलबूते पर हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम यह कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें हमें ईश्वर के द्वारा मिली है। और इसलिए आज हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमें किस प्रकार से अपना आशीर्वाद देते हैं, और तब ईश्वर की आशीर्वाद और अपनी मेहनत से हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसलिए चलिए आज जब हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, जिससे कि प्रभु की आशीष और कृपा को पाकर हम उजाले की ओर आगे बढ़ सकें। अपने अंधेपन को हम अपने जीवन से बाहर निकालकर फेंक दें और हम ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय सहानुभूति, ईश्वरीय क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण कर एक दूसरे के साथ मेल, प्रेम, शांति और एकता का जीवन जी सकें। आमेन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मेरा
प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु हमारे आत्मिक या आध्यात्मिक अंधापन को पराजित करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। हम उनके माध्यम से अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के नेताओं और मार्गदर्शकों के रूप में सभी ख्रिस्ती विश्वासियों की आत्मिक या आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे सुझाव दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अंधा बर्तिमेयुस ईश्वर की ओर हमारी यात्रा का प्रतीक है। प्रायः हम भी शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। अतः हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह शारीरिक तथा आत्मिक रूप से हमें चंगा करें। इसके लिए हम निवेदन करें। यीशु कभी कभी हमारे सामने या पास से होकर गुजरते हैं, परंतु हम उन्हें नहीं देखते। अंधा होते हुए भी बर्तिमेयुस ने यीशु को देखा और दया तथा आंख की दृष्टि पाने के लिए यीशु को पुकारा। हम भी अपनी सहायता के लिए यीशु को पुकारें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने आसपास के गरीबों, निसहायों एवं निराश्रितों की जरूरतों को महसूस करें। उनको अनदेखा न करें, बल्कि उनकी मदद के लिए आगे आएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हम इस पावन बलि भोज में उपस्थित सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के वचन को सुनकर और इससे प्रबुद्ध होकर अपने जीवन में अनंत आनंद और शांति का अनुभव कर सकें और एक दूसरे के प्रति प्रेम, एकता तथा विश्वसनीयता में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने निजी आवश्यकताओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें, जिससे कि ईश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और हम ईश्वरीय विश्वास में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने परम प्रिय प्रभु यीशु को उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र यीशु ने यरीहो के बर्तिमेयुस को, जो शारीरिक और आत्मिक रूप से अंधा था, चंगा किया। हमें यह कृपा व अनुग्रह प्रदान कर कि हम भी उस अंधे बर्तिमेयुस की तरह दया तथा सहायता के लिए तेरे पुत्र यीशु को पुकारें। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Amen.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित कर रहे हैं। तेरी महिमा से हमारा यह सेवा समारोह सर्वप्रथम महिमा के लिए हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग ग्रहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तू मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचारो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयोग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के द्वारा इस बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ किंतु आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सके। यह हमारी प्रार्थना हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। पर